कर देते हैं और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और ये इंपोर्ट कर रहा है। इट्स मीन कि इंडिया इज टोन टू गोइंग बिकम द डस्टबिन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। हम इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का डस्टबिन बन चुके हैं ना, जितना भी वेस्ट निकले तो डेवलपिंग कंट्री में डाल दो, और हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैनुअल लेबर्स बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने कुछ तो कहीं से तो रोजी रोटी कमानी है ना, तो वो इंपोर्ट करते हैं इसी को और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स निकाल के दे रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और वेस्ट जो है वो ओपन कर रहे हैं, ओपन थ्रो आउट कर रहे हैं। आंधी बैंक ऑफ रिवर जितने भी है, जैसे गंगा, अभी नमामि गंगा क्यों चल रहा है, क्योंकि पोल्यूशन इतना क्यों बढ़ गया है, जितना भी वेस्ट है वो डंप कर रहे हैं ना। अगर हम रोड साइड भी करेंगे और जब बारिश होगी और पानी में जब वो मिक्स होगा तो वाटर बॉडीज में चला जाएगा ना, तो पूरा हमारा जितना भी एक्वेटिक इकोसिस्टम तो पोल्यूट होगा और जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो भी पोल्यूट हो जाएगा इससे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें आज के बाद बिल्कुल मतलब कबाड़ वाले को नहीं देना है, ये बात नोट की आपने, नहीं देना। तो किसको देना है? जितनी भी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जितनी भी कंपनीज हैं, इनको देना है, ठीक है ना। ये क्या होगा कि आफ्टर जनवरी क्या होगा कि यहाँ पे एक कलेक्शन हब बनेगा, ठीक है, और आपको ये पोस्टर आपको दे देंगे, एक आपकी नोटिस बोर्ड पे भी लग जाएगा, इस पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर उनका दिया गया है, आप इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपकी जो भी एड्रेस होगा, जो लोकेशन होगा, वहाँ पे कलेक्शन के लिए आ जाएगा। अब देखो, एक तो इसका फायदा आपको पता चल गया कि अगर उन कंपनीज को हम देंगे तो बेनिफिट क्या होगा कि प्रॉपर्ली डिसमेंटल करेंगे वो और हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा। दूसरा बेनिफिट क्या है? दो नहीं तीन। हम बोलते हैं ना कि एक चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, मोबाइल फोन आए तो हमारा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई, मीन के कम्युनिकेशन इजी हो गया। जो बात हमें अगर आज से अगर यहाँ से अगर एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचानी होगी तो 10 दिन लगते थे, आज मोबाइल फोन पे फोन करो और इन्फॉर्मेशन विद इन सेकंड्स हम यहाँ से ग्लोबली, मतलब है ना, ग्लोबल विलेज बन गया है ना। तो दूसरा इसका हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है, मैंने बता दिया कि हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। लेकिन इन कंपनीज को अगर आप ये दोगे तो डबल बेनिफिट है, इसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं है। वो कैसे? एक तो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं होगा, दूसरा क्या होता है, ये कंपनीज क्या करती है, इन चीज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या वेस्ट है, इसको क्या करेगी, रिसाइकल करेगी, रिफर्बिश्ड करेगी। आपने देखा होगा मोबाइल फोन जितने भी आजकल रिफर्बिश्ड, मोबाइल फोन की शॉप पे चला जाओ, आजकल न्यू फोन तो आते हैं, रिफर्बिश्ड फोन भी आते हैं। वो यही फोन क्या आता है कि कंपनीज वाले ले जाते हैं, इनको रिपेयर करके अच्छे से रिफर्बिश करके वापस लाते हैं, ठीक है ना। और इसका फायदा क्या है, सपोज करते हैं हम एक पोर पर्सन जो है अगर वो रेफ्रिजरेटर लेगा, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर की कहाँ से 20,000 अगर है तो वो तो नहीं ले पाएगा ना, इतना कहाँ से, अगर वो मंथली कितना 2-3,000 अगर उसकी अर्निंग है तो वो रेफ्रिजरेटर कहाँ से लेगा। तो इससे क्या होगा, अगर वो रिफर्बिश्ड रेफ्रिजरेटर लेगा तो उसको हाफ रेट में मिल जाएगा। अगर जैसे OnePlus मोबाइल फोन की मैं बात करूँ, कितने का, 30,000 प्लस का ना, अगर रिफर्बिश्ड मिलेगा तो आपको मतलब 50 या 60% आप में मिलता है, ठीक है ना। तो हो गया ना फायदा हमारा दूसरा। और तीसरा फायदा ये है कि अगर सपोज करते हैं माइक की मैं बात करूं, तो अगर न्यू माइक बनानी है, इसके लिए क्या, जितने भी एलिमेंट्स लगेंगे वो कहां से एक्सट्रैक्ट होते हैं, अर्थ से। उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलेगी, फॉसिल फ्यूल जब बर्न करेंगे, हमारा नेचुरल रिसोर्स भी खत्म हो रहा है। फॉसिल फ्यूल बर्निंग से क्या होगा, हमारा पूरा एनवायरनमेंट मतलब ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी, ग्लोबल वार्म होगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ठीक है ना। ग्लेशियर मेल्टिंग के क्या होगा, जो भी है रिवर फ्लो बढ़ेगा, है ना, और जो फ्रेश वाटर है वो डिक्रीज होगा। तो आने वाले समय में आपने सुना होगा कि आफ्टर है ना 50 के बाद क्या होगा, वाटर शॉर्टेज भी हो जाएगी, है ना। तो मतलब जैसे भी देखो आप, तो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर यही चीजें हम रिफर्बिश करवाते हैं तो न्यू एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यू एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हमारे नेचुरल सोर्स भी खत्म नहीं होंगे। नेचुरल सोर्स खत्म नहीं होंगे मीन्स की डिफॉरेस्टेशन भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है ना, डिग्रेड नहीं हो रहा है। तो देखो, जो जिस साइड से देखो आप, जिस एंगल से देखो, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है, हमने रिफर्बिश्ड करना है, न्यू एलिमेंट्स निकाल के, ना कि न्यू आइटम्स बनानी है, ठीक है। हमने क्या करना है, रिसाइकिल करना है। क्योंकि आपने देख लिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंडिया का 3rd रैंक है और अभी इंडिया टॉप पे आ जाएगा। अगर इंडिया मतलब पॉपुलेशन में चाइना को सरपास कर रहा है, मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी बढ़ रही है ना, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है। तो इसलिए हमें, क्योंकि हमें जितने भी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन का है उसका नॉलेज है ना, जैसे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, है ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से जितना भी है ना, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन से जो पोल्यूशन हो रहा है, ये कमिंग चैलेंज, एक बर्निंग इशू बन चुका है और हम इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें आज के बाद क्या करना है, बताए किसको देना है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कंपनीज को, जो भी कंपनीज है, ठीक है, उनको देना है। इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए यहीं पे क्लोज करता हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर HR रहमान